सेशन में बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th 8th एंड 9th के साथ। तो बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो नाउ नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम आपको आधे घंटे पहले प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो नाउ क्वेश्चन हमारा क्या होता है, सबसे पहले अटेंशन टू प्लीज इन योर क्वेश्चंस। 7th क्वेश्चन है कि ए सिलेंडर बुकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर कह रहा है। ये सिलेंड्रिकल बुकेट है हमारा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लाइक एज अ फिगर बनाया जा चुका है। 32 सेंटीमीटर हाई, जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है, एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, एंड बताया जा चुका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो बेस है वो 18 सेंटीमीटर है। वी नो दैट, अगर हमारा जो कंफर्म हो चुका है रेडियाई, अगर आपको दिया जा चुका है रेडियस 18 सेंटीमीटर, सो हम निकाल सकते हैं इससे डायामीटर भी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट रेडियस इक्वल टू डायामीटर अपॉन हाफ होता है। तो रेडियस की वैल्यू अगर 18 दिया है तो डायामीटर के हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं 18 इंटू 2, 26 सेंटीमीटर कंफर्म हो गया। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो निकालते हैं, नहीं तो कोई नेसेसरी नहीं होता है। तो चलिए अपने टॉपिक पे इसी साथ बने रहेंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। ये पॉइंट्स तो आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि एक सिलेंड्रिकल बुकेट है जो कि 30 सेंटीमीटर, आपका 32 सेंटीमीटर हाइट है, एंड जो बेस दिया गया है उसका रेडियस 18 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पे आपके फिगर विथ क्वेश्चंस दिए जा चुके हैं। नाउ आगे के टेक्स्ट में आपके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो क्या कहा क्या गया है कि इस फील्ड विथ सैंड, ये जो कि सैंड के साथ ये फुलफिल है, यानी कि परिपूर्ण है, भरा गया है। दिस बुकेट इज इम्पिटेड ऑन द ग्राउंड, इम्पिटेड होता है यानी कि खाली, हॉलो, जैसे कि सिलेंड्रिकल है ये कंडीशन होती है हॉलो की, ठीक, कंफर्म। चलिए ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे, एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज परफॉर्म। और नेक्स्ट जो ये बनाया जा चुका है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेक्स्ट जो फिगर है ये आपका सैंड का फिगर होगा, कंफर्म। आगे का पॉइंट्स क्या कहता है, इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, यदि जो है कॉनिकल जो हीप यहाँ पे बना हुआ है इसकी हाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर होती है, तो फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। कंफर्म होना चाहिए, यल ऑलरेडी लेंथ भी इंडिकेट करता है एंड स्लैंट हाइट भी इंडिकेट करता है। डिफरेंसेस दोनों में क्या होता है आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके हमारे वीडियोज़ को क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक उसकी दी जा चुकी है। चलिए कंफर्म हो गया। तो इस हाइट ऑफ द कॉनिकल जो हीप है उसके हाइट तो ऑलरेडी 24 सेंटीमीटर दिया जा चुका है, बट उसके रेडियाई एंड स्लैंट हाइट की चर्चा करेंगे। तो चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। बने रहेंगे बच्चों, ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक में भी बताएंगे। चलिए नोट हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। तो कहते क्या हैं, यानी कि पूछ रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बुकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ देखिए कि ऑलरेडी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बुकेट, आपस में जो ये सिलेंड्रिकल बुकेट है ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप के इक्वल होगा। वी नो दैट जब ये ऑलरेडी आपस में दोनों इक्वल हो चुके हैं तो इसके कंडीशंस भी जो सारे गिवन पॉइंट्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप नोट जरूर करेंगे। तो चलिए गिवन पॉइंट्स पे अटेंशन करते हैं। होता क्या, फॉर एक बार हम सिलेंड्रिकल के लिए निकालेंगे कंडीशन, आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक में हम ये कॉनिकल हीप के लिए देखेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू दिया गया है, ये सिलेंड्रिकल बुकेट के लिए हाइट 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस उसकी 18 सेंटीमीटर कंफर्म। चलिए नेक्स्ट जब पॉइंट पे चलते हैं, कॉनिकल हीप पे, जो कि आपका 24 हाइट दिया गया है, जबकि रेडियस एंड स्लैंट हाइट की कंडीशन को पुटअप करा है। सो रिजल्ट क्या होगा आपके स्क्रीन पे आपको आगे बताया जाएगा। तो चलिए फॉर नाउ नोट करते हैं पॉइंट्स को। फॉर सिलेंड्रिकल एंड नेक्स्ट पॉइंट में, यानी कि नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा फॉर कॉनिकल हीप। कंफर्म हुआ? चलिए
सिलेंड्रिकल के लिए क्या क्या कंफर्म कंडीशंस दिए गए हैं आप नोट करेंगे। रेडियस इक्वल टू, रेडियस को हम आर से इंडिकेट करते हैं 18 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए, तो रेडियस 18 सेंटीमीटर हो चुका है। और जब हाइट की बात करेंगे तो हाइट लिखेंगे, हाइट इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम लिखेंगे, वी नो दैट हमारा वॉल्यूम क्या होता है। आप लिखेंगे क्या, क्योंकि कॉनिकल के लिए निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल इक्वल टू, या फिर सिलेंड्रिकल ऑफ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। ऑलरेडी आप नोट ये भी कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल एज योर विश। कन्फर्म हुआ, यही तो अपना एज योर विश कंडीशन होता है। एक्स वाई जेड आप कुछ भी नोट कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे बच्चों, फार्मूलाज जो है 2 × 2 ऑलरेडी 4 ही मल्टीप्लाई में करेंगे। 5 अगर कर देंगे तो मल्टीप्लाई की जो मेथड होगा वो ऑलरेडी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल जो होता है वो होता है, कंफर्म है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कंफर्म हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट को जो इंडिकेट किया है सो एच से इंडिकेट किया है, क्योंकि दोनों सेम है आपका। सिलेंड्रिकल बॉकेट एंड कॉनिकल हिप दोनों आपस में जब सेम होंगे तो करते क्या है, हाइट में तो चेंजिंग करेंगे ही। वन कंडीशन में हम हाइट को हमने क्या किया है, कैपिटल एच से लिया है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, स्मॉल से लेंगे। तो बात करते हैं फॉर कॉनिकल हिप के। कॉनिकल हिप में क्या होता है, आपके हाइट जो कि इंडिकेट किया जा चुका है, आप हाइट ऑलरेडी नोट पॉइंट में आप कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, हाइट इक्वल टू ऑलरेडी 24 सेंटीमीटर में ध्यान। और ये बच्चों ये आप लोग ध्यान देंगे, कंफर्म करेंगे, क्योंकि आपके जो यूनिट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी एग्जामिनर चेक करता है, अगर आपके यूनिट्स जो हैं अगर वो सेम नहीं रहते हैं, क्योंकि ये रूल होता है ऑलरेडी, मैथमेटिक्स के जो रूल्स होते हैं वो आपके जो सॉल्यूशंस होंगे उसमें यूनिट्स सेम होने चाहिए। अगर आपका यूनिट सेम नहीं होगा तो मार्किंग भी बहुत बढ़िया लड्डू मिलेगा। समझ रहे हैं। तो होता क्या, हाइट जो है 24 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया जा चुका है। कंफर्म क्या करना है, रेडियस एंड स्लैंट। रेडियस एंड स्लैंट हाइट के लिए आपको कंफर्म होना चाहिए कि रेडियस इक्वल टू हम नाउ लिख क्या सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, रेडियस इक्वल टू, आपका फार्मूलाज क्या होता है, अगर रेडियस हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो क्या क्या कंफर्म कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस प्लस में स्लैंट हाइट, क्योंकि रेडियस हमें कंफर्म करना है, रेडियस भी कंफर्म करना है। एंड साथ में आपका जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट है, सो भी हमें कंफर्म करना है, यानी इसके भी रिजल्ट्स फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन मार्क के द्वारा हम नाउ इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो जब इसकी चर्चा करते हैं आपके वॉल्यूम ऑफ किसके, कॉनिकल हिप की, तो लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूलाज होता है 1/3। ध्यान रखिएगा फार्मूला आपको कैसे आया है। सो हमारे ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आप देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इसकी लिंक दी जा चुकी है ऑलरेडी। आप जाके क्लिक करेंगे और सारे वीडियोस फाइंड हो जाएंगे, या फिर आप हमारे आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि दिया जा चुका है ऑलरेडी। उसके PDF नोट्स जो हैं उसके भी लिंक दी जा चुकी है, साथ में प्लेलिस्ट भी सारा दिया गया है, एंड विथ आपके फॉरवर्डेड में वीडियोस के भी लिंक दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आपके वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप क्या होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। यस, ध्यान रखिएगा यस हमारा स्मॉल होगा, क्योंकि फर्स्ट की कंडीशन में यस जो है कैपिटल से रखा है। सो हम इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट ऐड कर लेते हैं, ये जो आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में थे, एंड ये हमारा टॉपिक हो जाता है इक्वेशन नंबर 2 एंड नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक नोट हुआ, क्लियर। चलिए तो बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से। तो नाउ लिखेंगे क्या, नाउ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड से जब देखते हैं तो हमें कंफर्म है इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बुकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप। सो वी नो दैट हमें कंफर्म है सिलेंड्रिकल बुकेट जो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच कंफर्म है, एंड वो कॉनिकल जो हिप है वो ऑलरेडी 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच है। सो कुछ ना कुछ आपके कैंसिल होंगे मार्किंग। तो नाउ चलिए देखते हैं आगे के पॉइंट्स में होगा क्या। तो इसमें लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। इतना क्लियर हुआ। आप
फर्स्ट को लेकर के इक्वेशन को सेकंड एंड थर्ड की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है ज़रा ये देखेंगे, क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं ये देखेंगे। और ध्यान रखिएगा इसमें जो होता है ये आप ऑलरेडी लेंगे, तो ये हाइट है कैपिटल से, ये आपका कैपिटल आर है। क्लियर हुआ? ठीक, नोट यहाँ पे कर लेंगे कैपिटल आर, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं। सो हम फर्स्ट की कंडीशन कैपिटल लिए हैं एंड सेकंड में स्मॉल लिए हैं। तो यहाँ से क्या आपका कैंसिल हो रहा है, सिर्फ तो सिर्फ हमारा कैंसिल हो रहा है पाई। सो पाई से पाई हम दोनों के साइड में कैंसिल कर लेते हैं। जो भी चीज़ें बचती हैं उसको वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा इंडिकेटिंग पर्सन है, ये जो मार्किंग की गई है एम्प्लाइज दैट, लिखेंगे क्या, एम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर एच इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा आपकी दोनों साइड में आपके जो इक्वल की कंडीशन होती है वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ होती है। अगर दोनों की साइड में इक्वल की कंडीशन आ रही है तो आप वन साइड में एम्प्लाइज दैट एंड नेक्स्ट साइड में इक्वल टू यूज़ करेंगे। ओके, so implies that r square h equal to 1/3 into r square h। क्लियर? वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, यानी कि सारे के सारे वैल्यूज रख देंगे फॉर इक्वेशन नंबर सेकंड से एंड थर्ड को देखते हुए। आर की वैल्यू यहाँ पे 18 है, सो स्क्वायर हमने स्क्वायर कर लिया। हाइट हमारा कितना है 32 है, इक्वल टू 1/3। यहाँ पे रेडियस क्या है नाउ फाइंड करना है, सो आर स्क्वायर रखते हैं एंड हाइट हमारा जो है वो फाइंड 24 है। तो क्लियर हो गया है आपका आर स्क्वायर एच, यानी कि इस साइड में भी फोर्थ में से आपके अगर ऑलरेडी 3 मार्किंग की गई होती है तो फर्स्ट की हम ऑलरेडी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए इम्प्लाइज दैट लगाते हैं, ये हो जाता है 18 इंटू 18 ऑलरेडी इंटू 32। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन जिसे मेथड कहते हैं। आप ट्राइंगल्स में ऑलरेडी बहुत बढ़िया से पाइथागोरस थ्योरम के बीच साथ वो सब कुछ पढ़ाया गया है। आप जा करके 3-4 वीडियो आप देख लेंगे, आपको नाउ मल्टीप्लाई जो मेथड है, जो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है, वो नाउ बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आपके जो पावर होगा अनेबल के, तो वो कंडीशन अगर क्लियर हो जाता है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी ये सेशन पढ़ने में। ठीक, अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी आपको लिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो आप देखेंगे और बेस्ट ऑफ लक आप ज़रूर फर्स्ट आएंगे। तो होता क्या है 18 इंटू 18 इंटू 32, ये होता है 3 जो कि कंडीशन आपके ऑलरेडी आ जाती है। इस साइड में मल्टीप्लाई है, यानी कि डिवाइड की जो कंडीशन होगी आप देख रहे हैं इक्वल टू ए इक्वल टू, अगर बी है 1/b है तो क्या होता है डिनोमिनेटर में, आप एक ही डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है समथिंग आप एक कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं डिनोमिनेटर इट्स मीन्स हर। ठीक, तो ये क्या होता है जो कंडीशन इक्वल के मल्टीप्लाई में होगा वो इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड की कंडीशन होती है आपके इक्वल के उस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई की कंडीशन हो जाती है। ऑलरेडी आपके नाउ ये इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत बढ़िया से बेसिक चीज़ें के जानकारी दी जा चुकी है। ठीक, तो ये 13 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये कुछ भी नहीं बचता है, नीचे सिर्फ तो सिर्फ 24 बचता है, नीचे सिर्फ तो सिर्फ आपका 24 बचता है, 24 के सिवा कुछ भी नहीं बचता है। क्लियर? इक्वल टू इस साइड सिर्फ तो सिर्फ आर स्क्वायर बचता है। अब कुछ कट रहा है, कुछ भी कैंसिल हो रहा है, जो भी कैंसिल हो रहा है सारा का सारा, यानी कि जब कैंसिल हो जाता है तो ये बचता क्या, चलिए देखते हैं 8 के टेबल में जब करेंगे तो ये 32 जो है 4 टाइम कटेगा, यानी कि क्रॉस होगा, एंड जो 24 है ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा। क्लियर हो गया? बचता क्या है 18 इंटू 18 इंटू 4 इंटू 3/3, 3 से भी 3 कैंसिल होगा। क्लियर? चलिए 3 से भी 3 ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है सिर्फ तो सिर्फ 18 इंटू 18 इंटू 4। तो जो कंडीशन बच रहा है वही कंडीशन हम लिख लेते हैं, लिखेंगे क्या 18 इंटू 18 इंटू 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आपको पता है अगर स्क्वायर हटा तो अंडर रूट तुरंत ऐड होगा, यानी कि अंडर रूट इक्वल टू स्क्वायर। कन्फर्म है? ये रूल पढ़े हैं आप, ये रूल बेसिक चीज़ें हैं, 2-4-5 चीज़ की चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी आपको सब में यूज किए जाते हैं। जैसे 1 से 9 तक ले करके ये मिलियनों में चलते हैं टाइम्स, समझ रहे हैं ना? टेबल्स जो हैं अगर 1 से 9 आप पढ़ लिए हैं जो मार्किंग की जाती है तो ये ऑलरेडी मिलियनों में भी ये यूज़ होते हैं। सो वही कंडीशन है, ये ऑलरेडी हो जाता है अंडर रूट 18 इंटू 18 इंटू 4 इक्वल टू आर, यानी कि स्क्वायर हटा आपका ऑलरेडी अंडर रूट लग गया। क्लियर हुआ? जो बचेगा वही तो यूज होगा।
जो बचेगा वही ऑलरेडी हम यूज़ करेंगे। सो ये होता क्या है, जब इसे 18 × 18 × 4 सबसे निकालते हैं, सभी का एलसीएम ले लेते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। 18 का अगर एलसीएम आप ले रहे हैं तो 2 9 18, 3 त्रिक 9, 3 1 3, बचता क्या है 3 × 3 × 2, यही ऑलरेडी यूज़ होता है। सारा मल्टीप्लाई हो करके ये आ जाता है 3 × 3 × 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 2, इतना क्लियर हो, इक्वल टू आर। यानी कि जो जो सारी चीज़ें बच रहा है आपके ये क्या हो रहे हैं, डबल है, जोड़े में है। 2 भी आपका, इससे भी 2 निकल आया, इससे 3 क्लियर हुआ, और इससे 3 एंड इससे 2। ये तो एलसीएम का आपका रूल है ना। अगर आप रियल नंबर्स बहुत बाकायदे ढंग से पढ़े हैं तो आपको क्लियर है, अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया लिंक दी जा चुकी है रियल नंबर्स के सारे टॉपिक्स की, आप जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इफ़ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स यू कैन डाउट इन दिस कमेंट बॉक्स। आप ऑलरेडी आपको विदाउट एनी हेजिटेशंस आप कमेंट करेंगे तो इन स्टडीज़ मैनर में आपको ऑलरेडी रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल के साथ अगर जुड़े रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ कोर्स सारे के सारे डाउट्स क्लियर कराए जा रहे हैं, सारे के सारे आपको रिप्लाई क्वेश्चंस के दी जा रहे हैं, ऑलरेडी आपके फ्री वीडियोज़ भी हैं। तो चलिए आगे फिर अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो होगा क्या, ये ऑलरेडी जो क्वेश्चंस इससे निकल के आ रहे हैं, पुटअप हो रहे हैं, तो बचता क्या है, जो पॉइंट्स आपके हो रहे हैं यहाँ पे इम्प्लाइज दैट हम लिखते हैं 3 × 2 × 3 × 2 इक्वल टू आर। ये हो जाता है 6 6 6 12 इक्वल टू आर। यही तो ऑलरेडी होगा ना। यानी कि ये जब क्लियर हो जाता है तो कुछ भी नहीं निकल सकते, क्योंकि यही हमारा ये आ जाता है 36 सेंटीमीटर। यूनिट्स हमारा सेंटीमीटर में, सो यूनिट्स हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। चलिए, तो ये हो जाता है 36 सेंटीमीटर इक्वल टू आर। ये तो कंफर्म हो गया, हमारा जो रेडियस है किसका, कॉनिकल हीप का, वो 36 सेंटीमीटर है। सो अपने यूज़ के लिए हम इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं, क्योंकि इसके प्रीवियस पॉइंट्स में हमने इक्वेशन 3 तक जाना था। ठीक, अब क्लियर करते हैं। नाउ वी नो दैट, हमें कंफर्म है क्योंकि क्वेश्चन में अपने चलते हैं। पूछा क्या, फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट। आप देखिए कॉनिकल आपके ऑलरेडी ये सिलेंड्रिकल के जो फॉर्म है उसके हाइट एंड रेडियस को कंफर्म किया गया है, इतना तो क्लियर है आपको। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। आगे जब चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखेंगे रेडियस कितना होता है एंड ऑलरेडी हमारा ये हाइट कितना, हाइट तो दे दिया जा चुका है, एंड स्लैंट हाइट ऑफ विथ रेडियस कंफर्म है। रेडियस हमारा 36 सेंटीमीटर क्लियर हो गया हम। सो वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमें कंफर्म है कि क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ठीक, यानी कि हाइपोटेनियस का जो होगा स्क्वायर में इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस में, ये इतना तो क्लियर है। यहाँ पे ये होता है ऑलरेडी 90 डिग्री का ये बनाता है। तो 90 डिग्री में ये जब बन जाता है तो क्लियर हो जाता है। स्लैंट हाइट के लिए फॉर्म निकाल रहे हैं, रेडियस भी, यानी कि रेडियस सो इंडिकेटिंग टू योर क्वेश्चंस टू बेस। रेडियस जो हमारा बेस स्क्वायर है और परपेंडिकुलर इट्स मीन्स हाइट 24 दिया जा चुका है। तो लेंथ जो होगा, जो हाइपोटेनियस होगा बच्चों, वो ऑलरेडी हम बहुत ही अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए नाउ चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक में लिखते हैं। नाउ वी नो दैट, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्लियर है, 9th के भी सिलेबस में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि यानी कि इंक्रीजिंग में आपको कंडीशन कंफर्म है। तो चलिए फिर देखते क्या है। सबसे पहले लिखेंगे आपको, क्योंकि कंफर्म है, एच लिखेंगे क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंफर्म है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। बट यहाँ पे जो होगा वो कंडीशन, हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पे स्लैंट हाइट होगा, सो एल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। इफ यू हैव टू एनी डाउट यू कैन क्लियर इन दिस टाइम बिकॉज यू हैव टू इन मोर टाइम्स, बट यू स्टडीज इन दिस टाइम्स, but when you start to in your examinations you have no more time, so you have to only to confusion। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपके पास इस टाइम बहुत सारा टाइम है बच्चों।
अगर आप एग्जामिनेशंस में बैठते हो तो ऑलरेडी आपके पास 0 टाइम होते हैं, समझ रहे हो। आपके अगर क्या मिलते हैं 3 आवर 15 मिनट, तो 15 मिनट ऑलरेडी आप रीडिंग करते हो पेपर को, बट 3 जो घंटा होता है यानी 3 आवर जो होता है वो ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं होते हैं वहाँ पे। भैया हम ये नहीं कह रहे हैं आप बिना समझे पढ़ो लिखो, लेकिन समझने के लिए अगर आप पढ़े रहेंगे तभी जान पाएंगे कि ये किस पॉइंट से ये ले करके आया गया है, क्योंकि चला है तो स्टार्ट तो हुआ है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो ऑलरेडी आपके कन्फ्यूज़न जो होंगे वो दूर रहेंगे, ठीक। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समथिंग्स आप कुछ भी कर सकते हैं। ये स्लैंट हाइट हमने एच को मान लिया है, एंड बेस जो है वो ऑलरेडी रेडियस होगा कंफर्म, एंड परपेंडिकुलर जो होगा वो हमारी हाइट होगी, जो अभी हमने आपको स्क्रीन पे यहाँ पे फिगर में दर्शाया। सो हाइट हमारी 24 हो जाएगी, एंड बेस हमने अभी निकाला है रेडियस, इट्स मीन्स 36 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट फटाफट से आपके ये सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, इम्प्लाइज दैट एल स्क्वायर की हमें वैल्यू ही निकालनी है। हाइट हमारा कितना है 24 है, यानी कि लेंथ हमारा 24 है, प्लस में आप करेंगे जो रेडियस है वो 36 आया है। सो जब हम 24 इंटू 24 यानी कि 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो 576, प्लस में 36 का जब करेंगे तो 1296 आएगा, ठीक। इम्प्लाइज दैट ये एल स्क्वायर करके रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स में भी एल स्क्वायर करेंगे, 576 एंड 1296 को जब ऐड करेंगे 1872 आ जाता है। अब इतना तो कंफर्म है, जब यहाँ पे स्क्वायर है तो अंडर रूट, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगेगा, सो एल स्क्वायर अंडर रूट 1872 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। जब इसे नाउ पूरा सॉल्व करते हैं तो एल इक्वल टू हमारा लेंथ क्लियर हो जाता है 12 अंडर रूट 13, ठीक। सेंटीमीटर, यूनिट्स हमारा सेम है सेंटीमीटर में, सो हम यूज़ करेंगे सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखिए कि भी ये बात होगी। अगर सेंटीमीटर के अलावा अगर आप मीटर में भी चेंज करें और सो सारे के पॉइंट्स आपको चेंज करने होंगे अकॉर्डिंग टू जो भी ये ध्यान रहे बच्चों, जो भी आपके क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, चाहे वो एम में दिए रहे, एम समझ रहे हैं ना, मिलीमीटर में, वो आपके ऑलरेडी मीटर दिए रहे हैं, सेंटीमीटर में दिए रहे हैं, केएम किलोमीटर दिए रहे हैं, केजी दिए रहे हैं, किलोग्राम दिए, यानी कि कहने का मतलब A to Z जो भी दिए रहेंगे क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू हम वही चेंज करेंगे। सारे यूनिट्स किसी भी फॉर्म में रखेंगे, लेकिन यूनिट्स जो हमारी होगी उसकी जो प्रोसेस होगी वो सेम रहनी चाहिए। अगर प्रोसेस उसकी सेम नहीं रहेगी तो उसके जो रिएक्शन होंगे वो अपोजिट होंगे। कंफर्म हुआ? चलिए, यहाँ तक नोट हुआ, क्लियर। कोई प्रॉब्लम हो तो अभी आप कंफर्म कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमने 5 बना लिया ऑलरेडी। हमारे क्वेश्चंस पे स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा क्या गया था, रेडियस एंड स्लैंट हाइट। सो हम लिख देते हैं कि रेडियस क्या होता है, ये हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर आप एग्जामिनर अगर चेक कर रहा है और आप हाफ मार्क्स बचाना चाहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर लास्ट पॉइंट्स ज़रूर नोट करता है, आपके पॉइंट्स पे तो माइंडिंग होगा ही, लेकिन वो लास्ट पॉइंट भी होता है, कंटेनिंग ऑफ रखेंगे, लास्ट पॉइंट्स जो आपके होते हैं वो एग्जैक्ट होने चाहिए। कंफर्म? चलिए, तो हेंस होता क्या है, हेंस द रेडियस ऑफ द कॉनिकल शेप, द रेडियस ऑफ द कॉनिकल शेप, कॉनिकल हीप है, सॉरी शेप नहीं होगा, कॉनिकल हीप इज 36 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट, क्योंकि ये भी तो पूछा है सो ये भी तो लिखने की ज़रूरत है। स्लैंट हाइट इज, स्लैंट हाइट आपका कितना आया है, जितना आया है यहाँ पे 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। क्लियर? यहीं पे आपका हो जाता है आंसर। चलिए, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो नाउ नोटिफिकेशन अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अरे डोंट वरी, नेक्स्ट सेशन नहीं होने वाला है, इसी सेशंस में नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की, क्योंकि 7th के बाद ऑलरेडी 8th पॉइंट्स आने वाले हैं। तब तक के लिए आप वीडियो पोस्ट करिए, नोट डाउन कीजिए, क्लियर कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप चैट सेक्शंस में ज़रूर चैट करिए। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। होता क्या है वाटर इन ए कैनल। सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि अगर ये जैसे कंफर्म किया गया रिवर बनाया गया है, रिवर होता है तो उसमें हम इरिटेटिंग के लिए यानी कि अपनी फील्डिंग के इरिटेटिंग के लिए, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे दिया जा चुका है इरिगेटिंग जो होता है यानी कि सिंचाई के लिए। तो अपने फील्ड की सिंचाई के लिए हम ऑलरेडी कैनल का यूज़ करते हैं। कैनल जो होता है यानी कि नहर, तो वही सारे उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं, तो ऑलरेडी आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। होता क्या है कि वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड, ये जो कैनल है यानी कि आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे रिवर है जिससे कि एक आपका ये बनाया जा चुका है स्क्रीन पे, जिससे कैनल के माध्यम से इसकी चौड़ाई जो है 6 मीटर है, वहाँ से उतने पानी का बहाव हो रहा है यानी कि फ्लोइंग ऑफ वाटर एंड 1.5 मीटर डीप, और जो गहराई है वो 1.5 मीटर दी गई। ऑलरेडी यही आप ध्यान देंगे यूनिट्स में, अभी पिछले प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो ऑलरेडी आपका सेंटीमीटर यूज़ हुआ था, बट यहाँ पे मीटर में यूज़ हुआ है। तो ऑलरेडी जब क्वेश्चन से अकॉर्डिंग हुआ है तो हम आंसर्स भी इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो आपको मीटर में ही प्रोवाइड कराएंगे ऑलरेडी, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही ऑलरेडी मीटर में यूज़ हुए हैं। समथिंग्स आप चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कैन यू चेंज इन दिस प्रॉब्लम्स। आप जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके यूनिट्स को चेंज भी कर सकते हैं, इनटू मल्टीप्लाई करके आप उसके समथिंग्स सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। तो फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो किया क्या गया है 10 km पर आवर यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो पानी जो है उसका बहाव हो रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेटिंग इन 30 मिनट्स, अभी इतना तो दे रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति ये स्पीड जो है इसकी, लेकिन हाउ मच कितना जो है एरिया विल इट इरीगेट, ये कितना सिंचाई करेगा, कितना फील्ड की इरीगेटिंग होगी इन 30 मिनट्स यानी कि 30 मिनट में, क्योंकि वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट। जब आप 1 मिनट की बात करेंगे तो 1/60 आवर हो जाएगा। यहीं पे आप कितने करते हैं 30 मिनट के लिए, तो ये टोटल हो जाता है 30/60, 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल में 2 से तो हो जाता है 1/2। क्लियर? तो ये आ जाता है जो कि आपके सॉल्यूशंस में नाउ प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन बेसिक चीज़ें थोड़ा सा हम टिप्स बता दिए आपको ऑलरेडी जिससे कि समझ में आ जाए। ठीक, आगे चलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, थोड़ा सा आप चेंजिंग ये हुआ है यूनिट्स की, 8 सेंटीमीटर अगर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, यदि जो है आवश्यकता के अनुसार वो स्टैंडिंग किया गया है वाटर को 8 सेंटीमीटर के, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ से कैनाल का यूज़ हुआ है। जितना भी फ्लो ऑफ वाटर होगा यहाँ की कंडीशन में स्पीड में, उतना ही वो इरीगेटिंग होगी फील्ड में। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो सॉल्यूशंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले नाउ जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको ऐड करते हैं। आफ्टर जो पॉइंट्स आस्किंग किया गया है पुटअप करना है उसको नाउ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते क्या हैं, जो पॉइंट दिया गया है, कैनाल इज इन, सबसे पहले हम ये कंफर्म होगा जो नहर है किस फॉर्म में है, यूजफुल इसका क्या होगा एंड किसके लिए यूजफुल होगा। सो फॉर्म इसका क्या होगा वो उसके लिए लिखेंगे, उसका फॉर्म लिखेंगे। आफ्टर दैट नाउ उसको हम एक्सचेंज करेंगे। ठीक, इज इन द शेप ऑफ अ कैनाल is in the shape of the क्यूबाइट, क्योंकि क्यूबाइट के फॉर्म में है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके बगल में ही ये फिगर बना हुआ है। समझ रहे हैं हम? क्यूबाइट के फॉर्म में है एंड जो क्यूबाइट का जो भी प्रोसेस होता है वो ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ही बच्चों क्लियर कराया जा चुका है। तो आई गेस आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यूबाइट के फॉर्म में नहीं होगी। सो नहीं है तो हम अगर होगी भी तो आप चैट सेक्शंस में आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, तो ऑलरेडी आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। वेयर जहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स नोटेटेड है, सो नोट डाउन हम कर लेते हैं। पॉइंट हमारा होगा ब्रेथ कितना दिया गया है, ये ब्रेथ हमारा 6 मीटर एंड 1.5 मीटर ये हमारी हाइट है, सो लेंथ है एंड स्पीड ऑफ कैनाल जो है 10 km पर
आवर है, ठीक। इसे हावर कभी नहीं पढ़ते हैं, हावर यानी कि ये जो युवा लिखते तो हैं बट ये हावर कभी नहीं पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन जो होता है बच्चों, प्रोनाउंसिएशन इट्स मीन्स अंडरस्टैंडिंग टू पावर, यानी कि उच्चारण, एग्जैक्ट इसकी जो मीनिंग होती है उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन कभी नहीं पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशंस। ओके, क्लियर हुआ। चलिए तो लिखते क्या है, ब्रेथ। सबसे पहले नोट करेंगे ब्रेथ क्या क्या दिया गया है। ब्रेथ मतलब तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा ना, चौड़ाई, ठीक है, 6 मीटर। एंड हाइट कितना है, ये हमारा हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, यानी कि 6/1.5। ऑलरेडी ऐसे भी तो लिख देते हैं 6/1.5, जैसे रूमास वगैरह होते हैं, रूम वगैरह 10/16 कर लेंगे। मतलब समथिंग्स जो भी प्रोसेस अपने हिसाब से बनाते हैं, कोई स्क्वायर में भी बनाते हैं, तो वर्ग जो होगा स्क्वायर में भी बना देते हैं 10/10, तो ऑलरेडी उसकी लेंथ भी 10 की होगी एंड ब्रेथ भी उसकी 10 की होगी, तो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। क्लियर हुआ, तो वो ऑलरेडी एज योर विश। तो इसमें जो जो पॉइंट्स है उसको हम नाउ नोट करते हैं। दिया क्या गया है, स्पीड ऑफ अ कैनल। आगे लिखते हैं स्पीड ऑफ कैनल। स्पीड ऑफ कैनल क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। जब इतना कंफर्म हो गया है, ये सारा चीज़ें, स्पीड हो गया है, टाइम हो गया है, क्योंकि हमें कंफर्म होता है, एक फार्मूलाज होता है ना, यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं, एक फार्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फार्मूला है, याद रखिएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि टाइम जो भी समय दिया है इक्वल टू किसके होता है, डिस्टेंस, जितना भी दूरी है और किस स्पीड से वो दूरी तय की जा रही है। समझ रहे हैं, ये ऑलरेडी आप जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये सारे ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो ये ऑलरेडी आपको फार्मूलाज जो हैं वो अपने माइंड में रख के चलना है। अगर माइंड में अगर आपके फार्मूलाज रहेंगे तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो टाइम इंटू स्पीड हो जाती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दिया क्या गया है, पॉइंट्स हमारा दिया जा चुका है, गिवन पॉइंट्स, टाइम दिया गया है, given such that given points speed equal to time equal to 30 minutes स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ना, ये क्वेश्चंस दिया गया है 30 मिनट। सो 30 मिनट के लिए निकाल रहा है और स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि पर आवर। ठीक, क्लियर हुआ, टाइम हो चुका है। सो हम अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे क्या, सो डिस्टेंस आर लेंथ, कुछ भी कह सकते हैं ना, लंबाई जितनी होगी उतनी ही तो दूरी होगी। जैसे आप 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो तो उसकी लंबाई ही तो है, ठीक, चौड़ाई तो नहीं आप काउंट कर रहे हो। चौड़ी कोई रोड पे जाता है ब्रिज से होकर के जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ की ही कंडीशन में आएगा, वो भी किसका निकाल रहे हो आप, कैनल का। सो कैनाल का इक्वल टू हो जाता है, फार्मूला जो भी है वो हम नोट कर लेंगे, टाइम इनटू स्पीड। अभी हम आपको बताएं टाइम इनटू स्पीड, इतना क्लियर हुआ, टाइम इनटू स्पीड हो गया है। अब इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं टाइम इनटू स्पीड। टाइम आपका 30 मिनट था, ये ध्यान रखिएगा, यहीं पे थोड़ा आपको एक्सचेंज करना होगा मैटर आपका, क्योंकि जो टाइम है वो मिनट में दिया जा चुका है और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर, वो घंटे में दिया जा चुका है। वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब अगर 1 मिनट की बात करें तो 1/60 आवर, इतना तो क्लियर हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो भैया डिवाइड तो होगा ही होगा। और जब बात करते हैं यहाँ पे कितने मिनट की, 30 मिनट की, तो ये हो जाता है 1 × 30/60। सो 1 × 30 हो जाएगा 30/60, 0 से 0 कैंसिल, 1 से 2, 1/2, ये आ जाता है 1/2, 1/2। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे रखेंगे तो ये तो ऑलरेडी 1/2 आया है, बट यहाँ पे 10 तो ऑलरेडी है ही, इंटू 5 है, ये भी ऑलरेडी निकालेंगे 10 है, तो आएगा क्या हमारा पूरा सॉल्यूशन हो करके 5। तो क्लियर इसे करेंगे, लिखेंगे क्या 30 ये मिनट में आप चेंज कर रहे हो ना, मिनट को हम एक्सचेंज किए हैं किसमें, किलोमीटर में,
किलोमीटर पर आवर में। ये 60 हो जाता है इंटू 10। अब ये जो प्रोसेस कैंसिल हो रहा है, कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल में 2 से हुआ, 2 से 5 कैंसिल। ये बचता कितना है, वल्ली 5। वो भी किस में बचेगा, किलोमीटर में बचेगा, ये 5 किलोमीटर। इतना क्लियर हो गया। अब जब 5 किलोमीटर को हम चेंज करना चाहें, एक्सचेंज भी करेंगे किस में, मीटर में चेंज करना चाहें तो 5000 हो जाएगा मीटर। कैसे होगा, क्योंकि 1000 मीटर इक्वल टू 1 km। कितना क्लियर हुआ। जब 5 का निकालेंगे तो ये 5000 हो जाएगा। 5 का निकाल रहे हो क्योंकि हमें कंफर्म है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। और सो 5 का जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 से इंटू आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5000 मीटर। इतना क्लियर हो गया। डिस्टेंस हमारा जो है, आपका डिस्टेंस या फिर लेंथ हम लिख सकते हैं यहाँ से। सो डिस्टेंस इक्वल टू, सो डिस्टेंस इक्वल टू 5000 मीटर। और मीटर में हमने इसलिए निकाला क्योंकि आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीटर ही फॉर्म है, तो मीटर में ही हम यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब क्या प्रोसेस कह रहा है, 30 मिनट्स के लिए, यानी कि फॉर्म तो आपका क्लियर हो गया है। जब फॉर्म आपका क्लियर हो गया है तो आगे के प्रोसेस में हम करेंगे क्या, जो पॉइंट्स हमें निकालना होगा वही पॉइंट्स हम ऐड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कैनाल होता है, पूछ क्या रहा है आपके क्वेश्चंस में, वॉल्यूम यानी कि इसके फाइंड करने हैं आयतन। विल इरिगेटिंग इन 30 मिनट्स इफ सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इन नीडेड। तो आपको इसके कंफर्म होने चाहिए कि वॉल्यूम ही पूछ रहा है, यानी कि इसका आयतन कितना होगा। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कैनाल इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जो कि सारा पॉइंट्स आपको दिया गया है, यानी कि गिवन पॉइंट्स के आपके कंडीशन हैं। लेंथ आपका कितना है, कंफर्म हो गया। लेंथ ही हमें नहीं कंफर्म था, सो हमने डिस्टेंस यानी कि लेंथ यहाँ पे फाइंड कर लिया, इसलिए हमारा लेंथ जो है वो सॉल्यूशंस उसका प्रोवाइड हो चुका है। 5000 है लेंथ, सो नोट कर लेंगे इसे 5000 इंटू ब्रेथ आपका कितना है, क्वेश्चंस में 6 दिया गया, हाइट 1.5 दिया गया है। सो इसे 5000 इंटू 6 इंटू पॉइंट को हटाने के लिए 15/10 कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, अगर करना चाहें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसे सॉल्व करेंगे तो 45000 मीटर क्यूब। इतना ध्यान रखिएगा, यूनिट्स आपका मीटर है, सो मीटर में यूज किए हैं। वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, सो हम क्यूब यूज करेंगे। स्क्वायर फाइंड करेंगे तो स्क्वायर नाउ यूज करेंगे। इतना क्लियर हुआ। वॉल्यूम ऑफ कैनाल जो है ये हमारा निकल गया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब नाउ आगे के पॉइंट्स में देखते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, कैनाल में यानी कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना भी वाटर है किसमें, कैनाल में, नहर में, उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा। सो फाइंड करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस पे जितने भी जिसके इक्वल होगा वही हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। ठीक है, वहीं तक तो क्लियर करना है, तो ऑलरेडी आप वहीं यूज करोगे। इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इन फील्ड। यानी कि कहने का मतलब है जितना, अब अभी आप कोई भी चीज़ ले रखो, ठीक, यह पूरा आपका टोटल, ये क्या है, ये पूरा टोटल कंफर्म है। जैसे कि कोई भी शेप है वो कंप्लीटली है, कोई भी शेप है वो कंप्लीटली है, कोई भी शेप है कंप्लीटली बन गया। तो इसमें से आप अगर जितना भी वाटर फ्लो करोगे, अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो किसी भी चीज़ में अगर ये एक्सचेंज हो रहा है या फिर उसमें क्या हो रहा है, इनटू की कंडीशन, यानी कि जा रहा है, तो जितना निकलेगा तो उतने तो ही जाएगा, कहीं इस साइड तो जाना नहीं है। कोई अगर ऐसा तो है नहीं है कि किसी बॉक्स में डालना है, ऑलरेडी उसको फील्डिंग को इरिगेटिंग करना है।
समझ रहे हैं। तो जितने भी आपके वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनल होंगे सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इन फील्ड। तो ये मेथड जो होगा ये आपका इक्वली होगा, सेम होगा, सिमिलर होगा। कंडीशन क्लियर। चलिए, और हमने ये भी जाना है कि क्या क्या कंडीशन हमें पता है, क्या क्या कंडीशन पता है, सो हमें ये अच्छे तरीके से पता। तो ये तो ऑलरेडी आपका जो होगा वो कंडीशन हम लिखेंगे, वो प्रोसेस सेम लिखेंगे। चलिए, तो क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल में क्या होता है, ऑलरेडी आपका ये 45000 मीटर क्यूब में आया है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इन फील्ड क्या आया है, ये कंडीशन है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की, इम्प्लाइज दैट में सो हम यूज कर सकते हैं। ये हो जाता है, ये मीटर क्यूब में ऑलरेडी है, इतना तो कंफर्म है ना, ये मीटर क्यूब में है। तो ये हो जाता है 45000 अपॉन हाइट, क्योंकि हाइट की भी वैल्यू आज हमें फाइंड है। लेंथ एंड ब्रेथ हम निकाल लेते हैं। ये 45000 अपॉन एच की वैल्यू आपको कितना पता है, 8/100, वो भी किस कंडीशंस में 8/100 क्यों है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 8 जब सेंटीमीटर आप निकाल रहे हो तो क्योंकि एक्सचेंज उसको क्या करना है, मीटर में करना है, और हमें पता है 8 सेंटीमीटर के लिए आप निकालते हो तो 100 यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, इतना तो आपको क्लियर है। अभी 8 सेंटीमीटर का आप छोड़ दीजिए, यानी कि 8 सेंटीमीटर हमें निकालना है। चलिए हम ये प्रोसेस लेफ्ट करते हैं, ओके, पोस्टपोन करते हैं ये प्रोसेस। क्यों, क्योंकि अभी हम रूल एंड रेगुलेशन पे चलते हैं कि रेगुलेशन हमारा क्या कहता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इतना तो क्लियर है ना। ठीक, और जब अगर 1 सेंटीमीटर निकाल रहे हो तो 1/100 मीटर होगा। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब 8 सेंटीमीटर के लिए निकालोगे तो 8/100 तो होगा ही मीटर। सो वही प्रोसेस हम यूज करेंगे इन फॉलोइंग मेथड में। चलिए, ये हम रिमूव कर देते हैं कंडीशन, आप नोट कर सकते हैं। चलिए, 8/100 हो गया इनटू एरिया जो है लेंथ एंड ब्रेथ आ चुका है। इम्प्लाइज दैट, ये क्या करेंगे, हमको कंफर्म है क्योंकि 45000 अपॉन 1, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, समथिंग 1 ले सकते हैं, एंड 8/100 सॉरी, इसका कंडीशन कुछ इस तरह होता है। तो ये 45000 इंटू 100/8 इंटू 1 आ जाएगा। समथिंग्स जो 8/100 है वो 100/1 हो जाएगा, क्योंकि 45000 का डिनोमिनेटर समथिंग कुछ भी नन में है, सो हम 1 यूज़ कर लेंगे। ये आपका रूल है, फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक, क्लियर। चलिए, तो ऑलरेडी जो भी आगे प्रोसेस होता है उसको हम यूज़ कर लेते हैं, यानी कि वही पॉइंट्स हम यूज़ करेंगे। 45000 अपॉन 8 इंटू में 100, इतना क्लियर हुआ, इंटू लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ हमको पता ही है, सो इतना ही होगा। ये हो जाता है टोटल 45,000 था, 2 0 और ऐड हो गया, /8 लेंथ एंड ब्रेथ। इतना क्लियर हो गया, यानी कि ये जब सारा प्रोसेस वही होगा तो वही हम यूज़ करेंगे, उसके आगे तो कुछ भी करना नहीं है। जो भी पॉइंट्स आएगा हम उसको लेंथ एंड ब्रेथ में ही तो समझाएंगे, उसे हम लेंथ एंड ब्रेथ में ही समझाएंगे। सो हम इसे अलग अलग भी डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। ये टोटल आ जाता है 562500 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में ही निकल रहा है। सो लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ जो होता है वो हमारा आ जाता है ये मीटर स्क्वायर में। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन करते हैं, हम यूज कर रहे हैं कि हेक्टर में यूज करेंगे। जो एनसीईआरटीज बुक हैं आपके वो हेक्टर की कंडीशंस बता रहे हैं, वो ऑलरेडी हेक्टर की कंडीशन दे रहा है। तो सो हेक्टर की जब हम कंडीशन यूज करते हैं तो हमें हेक्टर का फार्मूलाज में क्या पता होता है, ज़रा ये देखते हैं। क्योंकि हमें पता होता है 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 हेक्टर। इतना तो कंफर्म ही होगा ना, ये तो रूल पढ़े ही होंगे आप। यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर टू 1 हेक्टर आपका फिर हो जाता है 1 मीटर स्क्वायर टू 1/10,000। क्लियर, मीटर सॉरी हेक्टर।
और जब आप किसका निकाल रहे हो, ये 562500, इतना पूरा प्रोसेस आप जब कर रहे हो तो ये हो जाता है मल्टीप्लाई 562500 अपॉन 10,000। क्लियर? तो वही प्रोसेस हम यूज करेंगे यहाँ अपने, फॉलो करेंगे क्वेश्चंस पे, यही कंडीशन हम फॉलो करेंगे अपने क्वेश्चंस पे। वही, क्योंकि डिनोमिनेटर ही है तो डिनोमिनेटर जो भी प्रोसेस होगा वही तो करोगे ना, समथिंग और भी तो कुछ करना नहीं है, और भी कुछ करना नहीं है तो और कुछ तो करोगे नहीं। ये प्रोसेस आ जाता है आपका 562500 अपॉन 10,000 हेक्टर। ये किसका होगा? एरिया ऑफ अ इरिगेशन फील्ड, एरिया ऑफ इरिगेशन फील्ड। ठीक, इसे फ्रैक्शन है तो पॉइंट्स में भी यूज कर सकते हो, यानी कि जब फ्रैक्शन होगा तो पॉइंट्स में भी यूज हो सकता है। 56.25 हेक्टर। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, यानी कि 56.25। और ध्यान रखिएगा पॉइंट्स के बाद नथिंग्स, यानी कि दो चीज़ों में अगर आप ये जैसे 0.25 ही पढ़ेंगे, अगर 0.25 पढ़ते हैं इट्स रॉन्ग मेथड। समझ रहे हैं? ये आपका जो रूल होगा ये गलत है। तो पॉइंट्स के बाद आप सिर्फ तो सिर्फ ओनली 1 ही यूज़ करेंगे। तो 56.25 हेक्टर। सो आपका क्वेश्चंस में जो भी पॉइंट्स पूछा है, लेंथ पूछा था, क्योंकि हमने स्पीड हाउ मच एरियाज विल इरिगेशन से 30 मिनट्स इफ हैव 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इन नीडेड। सो वाटर इन नीडेड आपका होगा 56.25 हेक्टर। हेक्टर की भी कंडीशन आपको क्लियर हो गई। आपको सेंटीमीटर से मीटर में भी चेंज करिए, यानी कि इस इक्वेशंस में, आपके इस क्वेश्चंस में बहुत सारे 32 स्टेप नए भी आप सीखे। तो ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे बच्चों, तो आपको नए नए प्रोसेस डेली टू अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ये कंडीशन हमारी होती है आंसर की। चलिए सेशंस में बड़े रहेंगे, और सेशन पसंद आ रहा हो बच्चों तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट एंड लास्ट इस एक्सरसाइज को लेकर के। तब तक के लिए आप नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पुश करिए, और PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी जा चुकी है, आप जाके ले भी सकते हैं। और साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे, हमारा दूसरा जो चैनल है @यूनियन क्लासेस, जो सोशल मीडिया पे सारे आपको सभी ऐप्स बने हुए हैं जिससे पे आप उससे जुड़ सकते हैं। और @यूनियन क्लास जो है, यूनियन क्लासेस करके आपका जो चैनल है वो यूनियन क्लासेस करके है। सो उस पर शॉर्ट वीडियोस भी बनाए जाते हैं, इन स्टडीज़ के आपके GK भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, उसको अपना डाउट सारा क्लियर कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। नया भी सिलेबस, नया बैच स्टार्ट होने चल रहा है। BSc विथ्स आपके ये जो 10th का कोर्स चल रहा था फॉर उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए कि आपका 11th के बैच के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश विथ इंग्लिश ग्रामर सभी प्रोवाइड कराया जाएगा विथ आपके स्मार्ट बोर्ड पे। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर सॉरी। तो ऑलरेडी आपको क्या कंफर्म था, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे के बने रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर आपका 8th भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंफर्म हुआ? चलिए, तो कंफर्म हो गया होगा बच्चों, बिल्कुल भी ऑलरेडी कंफर्म भी होना चाहिए। तो क्या होगा कि उसमें तो सिर्फ एक सिलेंड्रिकल से फॉर्म निकल रहा था, एक कैनल से, वो जा करके इरिडेटिंग हो रहा था किस कंडीशंस में? फील्डिंग में। लेकिन ये जो इरिडेटिंग हो रही है, ये जो पानी का बहाव है, फ्लोज ऑफ वाटर है, ये एक पाइप से होकर के जा रहा है। तो आप समथिंग से, जैसे मोटर स्टार्ट होती है वहाँ से पाइप, मोटर स्टार्ट है, यहाँ से पाइप से जा रही है, पानी जा रहा है निकल करके, तो खेतों में अगर निकल रहा है तो सेम कंडीशन ये प्रोसेस 9वां हो रहा है। तो 8th एंड 9th समथिंग थोड़ा बहुत एक मिलता जुलता फॉर्म है। क्या होता है? फॉर्म एक कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। एक टैंक है जो इसमें वो कनेक्ट हो रहा है, वो अपने फील्ड में ले रहा है, इट्स मीन्स वो टैंक में भर रहा है। विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर, यानी कि जिसका डायमीटर 10 मीटर है। डायमीटर पता ही होता है किसी भी सर्कल्स को, कोई भी होता है, कोई भी जैसे सर्कल है,
ठीक, उसका जो बीचों बीच मध्य पॉइंट को यानी कि वो उसको प्रतिच्छेदित इंटरसेक्टिंग करते हुए जाता है, वो हमारा मिड पॉइंट कहलाता है। डायमीटर एंड 2 मीटर डीप, 2 मीटर इसकी गहराई है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फिगर। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, यदि जो है वाटर फ्लोज यानी कि बहाव होता है थ्रू द पाइप के माध्यम से एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर घंटा पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो पाइप से पानी का अगर बहाव हो रहा है तो हाउ मच टाइम, किस टाइम में, इट्स मीन्स कितने टाइम में विल द टैंक बी फिल्ड, टैंक जो है भरेगा। मानी सी बात है कि आपका जैसे कैनल से पानी आ रहा है पाइप के द्वारा या फिर मोटर के द्वारा आ रहा है पानी, तो वो टोटल क्या होता है इसमें टैंक में भरा जाता है, फुलफिल कितने मिनट में टैंक भरा जाएगा, तो वो सो हम देखेंगे। तो नाउ यहाँ पे लिखेंगे क्या, जो जो पॉइंट्स गिवन है वही पॉइंट्स हम नोट करेंगे। तो हियर नहीं तो रेड से ही लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर flows out from pipe इक्वल टू किससे हो रहा है, पाइप से जो वॉल्यूम मतलब पानी आ रहा है उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ वाटर किसका, इन टैंक में जितना आ रहा है भाई, जितना पानी आएगा उतना ही तो टैंक में जाएगा कि समथिंग और भी प्रोसेस होगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या होता है फॉर पाइप के लिए जो कि क्या है, सिलेंड्रिकल है, और यहाँ पे क्या निकालते हैं फॉर टैंक, इट्स मीन्स सिलेंडर टैंक, सिलेंडर दोनों, ये तो ऑलरेडी सिलेंडर है ही और ये सिलेंडर के फॉर्म में था, सो सिलेंड्रिकल हमने रख लिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, तो डायमीटर यहाँ पे फॉर पाइप के लिए क्या आता है, डायमीटर आपका कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर है। सो हमने हाइट यहाँ पे फाइंड कर लिया है, यानी कि डायमीटर जब 20 सेंटीमीटर है, हाइट हम यहाँ पे H1 रखते हैं। हाइट जो है हम H1 रखते हैं, क्लियर, हाइट हम H1 रखेंगे। और फिर आफ्टर दैट हम रेडियस देखते हैं, रेडियस कितना होगा, रेडियस भी तो क्लियर होना चाहिए। रेडियस डायमीटर क्योंकि हमें जब 20 है तो रेडियस 20/2, इट्स मीन्स 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि R1 हो गया है। इतना क्लियर हुआ। इट्स मीन्स जब इसे मीटर में चेंज करेंगे, ये तो सेंटीमीटर है, जब मीटर में करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, जो कि प्रीवियस अगर आप इसी सेशन में क्वेश्चन देखे होंगे तो सेंटीमीटर को मीटर या फिर मीटर को सेंटीमीटर में एक्सचेंज करना हमने बता दिया है। सो अब लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ पाइप का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ पाइप πr1 स्क्वायर h, इतना ले लिए हैं, H1 रखे हैं, सो H1 रख लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट के लिए, इसमें डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर फॉर इसके लिए 10 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल टू 10 मीटर, इसमें सॉरी मीटर ही दिया गया है। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन हाफ होता है, सो 5 मीटर हो जाएगा। इतना क्लियर, यानी कि R2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब जो हाइट है, हाइट यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है, H2 की वैल्यू हमारी 2 मीटर है। इतना क्लियर हुआ। सो वॉल्यूम जब हम निकालेंगे, वॉल्यूम यानी कि आयतन निकाल रहे हैं, ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ टैंक, वो भी सिलेंड्रिकल है ही, क्या होगा πr² H होता है, यही होगा, 2 है तो 2 ऑलरेडी हो जाता है। दोनों आपस में इक्वल हैं, सो जब इक्वल होंगे तो समथिंग्स हम दोनों को क्या करेंगे, आपस में यूज़ कर लेंगे। सो इक्वेशन नंबर हमने सेकंड माना है, थर्ड एंड इसको फर्स्ट, क्लियर। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से जब देखते हैं क्या होता है, ठीक, क्लियर हुआ। तो सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम पाइप πr1 स्क्वायर H1 हो जाएगा, एंड वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक होगा, वो πr2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। तो ना वही हम प्रोसेस कर लेते हैं।
वो पोजीशन पाई R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक, यही तो होगा ना, कि और कुछ होगा? कुछ और नहीं होगा, डोंट वरी, यही होने वाला है। अब जो जो वैल्यू मिल रहा है सो यानी कि जो जो मिल रहा है उसे हम फाइंड कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल, बाकी कुछ नहीं हो रहा। R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू R2 स्क्वायर H2। वैल्यू आज फाइंड करेंगे। R1 की वैल्यू कितना है? 1/10 है, सारा आपको बताया जा चुका, हम बता चुके हैं। इंटू H1 करेंगे, R2 की वैल्यू हमें 5 कंफर्म हुआ है, इंटू H2 की वैल्यू हमें कितना है? 2 पता है। कहाँ पे देख रहे हैं? H2 आपका यहाँ पे 2 है और ये 5 है और यहाँ पे 1/10 है। क्लियर हुआ? ठीक, चलिए, तो क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये हो जाता है टोटल जब H1 निकालते हैं H1, तो ये 5 25 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10 आ जाएगा। 10 इंटू 10 डबल बार है, डिवाइड में है सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 25 दूना 50। एक सेकेंड, ये टोटल यानी कि पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ तो नहीं करना है। 5000 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इतना हुआ आपका, यहाँ तक क्लियर हो गया? सॉरी, मीटर होगा, मीटर में ही निकाल रहे हो ना, तो मीटर ही होगा, ये जो है मीटर में ही होगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ तक ना नोट हो गया आपका? क्लियर? चलिए, यहाँ तक हुआ? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो? या फिर ऑलरेडी आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। H1 इक्वल टू आपको बताया गया 5000 जो मीटर है वो 5 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये क्लियर हुआ, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 8 में बताया जा चुका है। इतना क्लियर? नाउ वी नो दैट हमें क्या कंफर्म है? वी नो दैट हमें पता है कि टाइम इक्वल टू होता क्या है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो हमें फार्मूलाज पता ही है। तो ये डिस्टेंस भी है, ये टोटल हमारा जो दूरी निकल रहा है यानी कि डिस्टेंस है H1। तो ये टाइम कितना दिया गया है? टाइम ऑलरेडी हम इससे निकाल सकते हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हमारा 5 आया है, और स्पीड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में आपका 3 किलोमीटर है। स्पीड जो है 3 किलोमीटर में है, तो ये ऑलरेडी हम 3 यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे 5/3, जबकि आवर में है। अगर आपको यही मिनट में चेंज करना हुआ, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये क्या होगा? 3 दूनी 6 कट जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाता है 3 के टेबल से 20 टाइम्स। ये आ जाता है 5 इंटू 20 इक्वल टू 5 इंटू 20 इक्वल टू 100 मिनट। तो वो जो है 100 मिनट्स में ये टैंक फुलफिल करेगा। पूछ रहा है ना हाउ मच टाइम विल बी द टैंक बी फिल्ड, तो 600 मिनट में पूछा है, तो हम 100 मिनट विल बी द टैंक बी विल फिल्ड। यहीं पे हो जाता है आपकी कंडीशन आंसर की। चलिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे ऐसे सेशंस को फिर पाने के लिए। इंटरेस्टिंग वीडियो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप फटाफट नोट डाउन करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।